जय हिंद साथियों। संडे टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार है दोस्तों। संडे स्पेशल टेस्ट आपका होगा दोस्तों। आपको पहले ही बताए थे दोस्तों, टोटल 120 प्रश्न का टेस्ट होगा। ललन टॉप प्रश्न दोस्तों। आज पूरा क्लास अंत तक देखिए दोस्तों। जो भी दोस्त आधा देख के चले जाते हैं, आज उससे रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़कर पूरा अंत तक क्लास को देखिए दोस्तों। टोटल 120 प्रश्न दोस्तों। इतना अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो कि हर शिफ्ट में आपको हर एक ना 2 3 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। कन्फर्म कह रहे दोस्तों। तो आज ललन टॉप प्रश्न लाए थे दोस्तों। टोटल मेरे अनुसार दोस्तों, एग्जाम को देखते हुए दोस्तों क्वेश्चन लाए थे अपने से लिखकर। तो आप लोग तैयार रहिएगा, आप पूरा अंत तक बने रहिएगा टेस्ट देने के लिए। और आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि 120 क्वेश्चन देने के बाद आप लोग बता दीजिए कितना आप सही कर पाए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय आपकी बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो आप लोग सेशन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा काम कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए आप लोग को? सेशन को लाइक कर लीजिए। छोटा सा परिवार है, जो मेरे दोस्त शामिल नहीं हुए उनको शामिल हो जाना चाहिए। और अपना भाई बहन को, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। इतना सा काम करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 120 प्रश्न है दोस्तों, इसलिए कम समय दिया जाएगा क्योंकि आप लोग पूरा कवर कर पाएँ। तो दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिए। फिर से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, हाथ जोड़कर आप सभी दोस्तों से, एग्जाम में आपको वर्दी पहनना है तो दोस्तों आज क्लास देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? फटाक से पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर आप लोग का आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों सही। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है? विश्व जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बता दीजिए। तो दोस्तों ये पता है सभी दोस्तों को, 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर सही होता है। यहाँ पे बी दे रहे हैं तो सभी दोस्तों का सही है। चलिए फटाफट हम लोग चलते। एड्स दिवस पूछे दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाते हैं। यहाँ पे याद आप रखेंगे। तो चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ पे एक पुस्तक का नाम पूछा है दोस्तों, द फॉल ऑफ स्पैरो। पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बता दीजिए। यहाँ पे पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है आपसे। क्या आंसर आप लोग लिख रहे दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों दे रहे हैं यहाँ पे सलीम अली दे रहे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होता है। सलीम अली इनका करेक्ट आंसर है। द फॉल ऑफ ए स्पैरो का पुस्तक का लेखक है दोस्तों। यहाँ पे जरूर प्रश्न को याद रखिएगा। ये प्रश्न पेपर के लिए बहुत अच्छा है और वीवीआईपी प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। चलिए कुछ पॉइंट को यहाँ पे देखिए दोस्तों। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों, 1961 में पुरस्कार को शुरू किया गया था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर सही याद रखिएगा। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलें दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा। लिखा है यहाँ पर हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती दोस्तों? क्वेश्चन समझ लिए होंगे दोस्तों अच्छे से। तो इनका राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी बता रहे हैं। यहाँ पे डी नंबर दे रहे तो दोस्तों आपका राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी। तो सभी दोस्तों का डी सही होता है दोस्तों। चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। लिखा है बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बता दीजिए। आज सारा प्रश्न मिक्स और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, आप क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आपका आज का जो क्वेश्चन, आज का जो सेट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों बता दीजिए बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? देखते हैं यहाँ पे किनका आंसर आ रहा है। चिनाब नदी बता रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो चिनाब नदी इनका राइट आंसर सही होता है, चिनाब नदी। तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए, एक न एक पुस्तक से प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों कि जितना भी पुस्तक दिए हुए दोस्तों आज के सेट में, ये रिपीटेड क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तहकीक ए हिंद के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखने के बाद ही आप लोग अलबुरीन बता रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, अलबुरीन करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग कहा गया दोस्तों। कहा जाता है, किनको कहा जाता है? आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग कहा जाता है दोस्तों। किनको कहा जाता है स्वर्णयुग? बता दीजिए। कौन सा ऑप्शन दे रहे? गुप्त काल दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर बी नंबर होगा, गुप्त काल को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दोस्तों क्या लिखता है। 9 में भारत में जो है 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है दोस्तों? ये सभी दोस्त जानते, वित्त मंत्रालय करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर सही होगा, वित्त मंत्रालय करता है। तो चलिए हम लोग चलें दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 में लिखता है दोस्तों भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार का प्राप्त हुआ था दोस्तों किस वर्ष? क्वेश्चन साफ साफ यहाँ क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार दोस्तों महिलाओं को मताधिकार का, मतदान का दोस्तों प्राप्त कब हुआ था दोस्तों? अधिकार बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग? 1926 बता रहे हैं। तो सभी दोस्तों का बी इनका राइट आंसर 1926 हो जाता है राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों 11वें प्रश्न को पढ़ेंगे। तो लिखता है कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बता दीजिए।
दोस्तों 11वें प्रश्न को पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग। यहाँ पर बुध बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बुध दे रहे, तो यहाँ पर बी ए नंबर सही होगा बुध। ठीक है दोस्तों, याद आप रखिएगा, सूर्य का जो है चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है, कौन सा ग्रह, बुध ग्रह लगाता है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 12वें प्रश्न को पढ़िए। सबसे हल्की धातु कौन सी बता दीजिए। तो सबसे हल्की धातु कौन सा दोस्तों, सभी दोस्त जानते बता दीजिए। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर लिथियम बता रहे दोस्तों, बी नंबर। तो आपका बी राइट आंसर सही होगा, लिथियम यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 13वें प्रश्न को पढ़िएगा। 13 में क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बता दीजिए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 13 में क्वेश्चन क्या लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय जो है मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कोझिकोड दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर सही होगा केरल बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर इनका राइट आंसर सही होगा, कोझिकोड केरल में है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न को याद रखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछे जाने वाला है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है। 14 में लिखता है प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है दोस्तों, किस दिन होता है दोस्तों बता दीजिएगा। लिखा है दोस्तों प्रतिवर्ष दोस्तों, प्रत्येक साल में किस तारीख को आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने बार आ चुका है पेपर में। 3 जनवरी आंसर दे रहे दोस्तों, आपका राइट आंसर 3 जनवरी होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे 15 में। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्न में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। तो दोस्तों ये सब प्रश्न पूछा भी गया, कितने बार आ चुका है। यहाँ पर क्या राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, 15 का कुमार गुप्त प्रथम दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा दोस्तों, कुमार गुप्त प्रथम इनका राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर विक्रमशिला पूछ ले दोस्तों, आप लोग क्या बता देंगे, आप लोग कमेंट में बता दीजिए, जानते हैं आप लोग। तो 16 का बता दीजिए। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर क्या राइट आंसर दे रहे हैं 16 का। तो दोस्तों बी नंबर सारनाथ दे रहे, तो बी नंबर इनका राइट आंसर सही होगा, सारनाथ इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सारनाथ में जो है अशोक का सिंह स्तंभ यहाँ पे स्थित है। तो 17 में क्वेश्चन कहता है बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। तो बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है दोस्तों। 17 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। यहाँ पर डी आंसर दे रहे दोस्तों, 17 का पश्चिम बंगाल बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप लोग अंत में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया, इनको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखता है, इनको पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है काली बांध अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्वेश्चन कह रहा है बता दीजिए। तो दोस्तों 18 में क्वेश्चन लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कर्नाटक बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, कर्नाटक करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलेंगे 19 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है बिहार, तो बिहार आपका राइट आंसर सही होता है। लिखा है यह झारखंड सीमा के पास बिहार के जमुई जिले में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे नोट आप कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है दोस्तों, बोले हुए थे दोस्तों, पुस्तक जितने भी आपको आज के सेट में दिया गया है सारा क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है और कितने हर साल पूछा जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का बता दीजिए राइट आंसर। अलबुरीन बता रहे ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही होगा, अलबुरीन इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे और चलेंगे। किताब उल हिंद के पुस्तक लेखक अलबुरीन था दोस्तों, ये भी प्रश्न को नोट आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों 21 में लिखा है डल झील, डल झील किस शहर में स्थित है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, श्रीनगर बता रहे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर श्रीनगर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 को प्रश्न को देखते हैं। 22 में क्या लिखा है, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड कितने बार आ चुका है दोस्तों, पेपर में भी आपको कितने बार हम सेट में करवा चुके हैं। तो दोस्तों 22वें प्रश्न का बिहार दे रहे दोस्तों, बिहार का यहाँ पे प्रचलित है मधुबनी चित्रकला, तो आप लोग जानते भी थे दोस्तों। तो 23 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। 23 में लिखा है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है बता दीजिए। तुंगभद्रा दोस्तों किसकी सहायक नदी है बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, तो 23 का कृष्णा नदी बता रहे, तो बी यहाँ पे राइट आंसर सही होता है, कृष्णा नदी इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तुंगभद्रा का जो है सहायक नदी है कृष्णा नदी दोस्तों, ये भी प्रश्न को याद रखिएगा। 24 में लिखता है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है दोस्तों, बता दीजिएगा कहाँ स्थित है दोस्तों। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित दोस्तों, ये प्रश्न पूछा भी गया कितने बार दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग हाजीपुर दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो हाजीपुर इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो 25 में देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है दोस्तों, लिखता है भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है पारित किया गया था, बता दीजिए दोस्तों किस वर्ष। तो देख दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, 1929 में दोस्तों यहाँ पर अधिनियम पारित किया गया था 1929 में, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका डी राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों 25 का।
दोस्तों 26वां प्रश्न को पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है दोस्तों, वोटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों फटाफट पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ के तब राइट आंसर बता दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे किनका आंसर सही आ रहा है। तो सभी दोस्तों ने कमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों यहाँ पर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होगा। बी आर अम्बेडकर जी के तो दोस्तों थे वोटिंग फॉर ए वीजा आत्मकथा थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ पे 27 में देखेंगे क्वेश्चन को। लिखा उत्तकों के अध्ययन को डैश कहते दोस्तों, बता दीजिए। उत्तकों के अध्ययन को डैश करते दोस्तों, यहाँ पर क्या राइट आंसर सही होगा, 27 का बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखने के बाद हिस्टोलॉजी बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। ये सब बिहार पुलिस में पूछा भी गया दोस्तों, क्वेश्चन सब पूछा गया, प्रश्न रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग 28वें प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखता है 28 में दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब आंसर बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अब्दुल गफ्फार खान बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर सी इनका राइट आंसर सही होता है। याद आप रख लीजिए दोस्तों, प्रश्न को पूछे जाने का पूरा चांस है दोस्तों एग्जाम के पेपर में। तो यहाँ पर 29 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। 29 के दोस्तों यहाँ पर लिखा है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे दोस्तों, कौन बता दीजिए। तो 29 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का खड़क सिंह दे रहे दोस्तों, तो आप लोग बी नंबर इनका राइट आंसर सही बता रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे दोस्तों, यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 30वां प्रश्न को पढ़िएगा। 30 में लिखता है मीरानपुर कटरा के युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, मीरानपुर कटरा के युद्ध दोस्तों 1774 में लड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर दे रहे, तो आप सभी दोस्तों का बी इनका राइट आंसर सही हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। 31वें क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बता दीजिए दोस्तों। आप लोग क्या आंसर दे रहे दोस्तों, 31 का बता दीजिए। सभी दोस्त का यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, बदुद्दीन तैयबजी दे रहे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, तो यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होगा आप लोग का। दोस्तों ये प्रश्न आपके पेपर के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों, ये भी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों टोटल क्वेश्चन 120 है, आराम से आप लोग बैठिए, संडे है। ठीक है, जाने का कोई जरूरत नहीं दोस्तों, पहले पूरा क्वेश्चन को देख के ही जाइएगा। ठीक है, तो महाभारत की रचना किस भाषा में दोस्तों, बता दीजिए। 32 का क्या आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, संस्कृत भाषा में दिया गया था। तो इस प्रश्न को दोस्तों छोटा सा प्रश्न था, पूछे जाने का भी चांस रहता है, इसलिए दे दिए थे। ठीक है, तो 33 में क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किससे कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न आप याद रख लीजिएगा, पेपर के लिए वीवीआई है और नोट कर लीजिए कॉपी में दोस्तों। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस दोस्तों कोशिका का किसे कहा जाता है, बता दीजिए। 33 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग दोस्तों, यहाँ पे गोल्जी उपकरण बता रहे, तो बी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है। बी नंबर दे रहे तो आप सभी दोस्तों का सही आ रहा है क्वेश्चन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर 34 में जो क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। इनका आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे, ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो दोस्तों सभी मेरे मित्रों और मेरी बहनों का सभी का सही आ रहा है, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो 35 में जो क्वेश्चन कह रहा है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर 35 का राइट आंसर देने वाले मेरे दोस्तों का फ्रुक्सिमा सेंटोरी बता रहे दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर दे रहे, तो आपका सी राइट आंसर सही होगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पर 36 में जो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जो है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में दोस्तों नहीं गिरती दोस्तों, क्वेश्चन को जरूर बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बता दीजिए क्या राइट आंसर आप लोग का हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के सामने लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, क्वेश्चन नंबर 36 का ताप्ती नदी बता रहे हैं आप लोग, तो बी नंबर इनका राइट आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों आप लोग का। तो चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ पर 37 में क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों आप लोग, यहाँ पे जोग प्रपात दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर सही होगा दोस्तों। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछे जाने का चांस रखा जाता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग 38 में क्वेश्चन कह रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, बता दीजिए। 38 का राइट आंसर सिंगापुर दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो दोस्तों सिंगापुर राइट आंसर सही होता है आप लोग का। तो चलिए 39 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, फटाक से कमेंट कर दीजिए। 1 मई बता रहे दोस्तों, यहाँ पे 1 मई आप लोग का राइट आंसर सही होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाता है 1 मई को। यहाँ पे जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों, नोट आप कर लीजिएगा। चलिए हम चलेंगे 40 में, लिखता है भारत में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना कब की गई दोस्तों, ये पेपर में नोट कर लीजिए दोस्तों। ये 40 नंबर प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा, किसी न किसी शिफ्ट में कन्फर्म देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 नंबर प्रश्न को
पढ़ के 1881 दे कमेंट में दोस्तों आप लोग का सही आंसर आ रहा है 1881 करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1881 वर्ष में दोस्तों यहाँ पे पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी दोस्तों भारत में, याद आप रखिएगा। तो 41 नंबर में क्वेश्चन लिखा है परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो दोस्तों सभी दोस्तों का यहाँ पे नैनोमीटर बता रहे हैं, यहाँ पे डी नंबर बता रहे हैं, तो डी इनका राइट आंसर सही होगा, नैनोमीटर करेक्ट आंसर है दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 42 प्रश्न को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखता है 42 का दोस्तों, मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन कब हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। 42 प्रश्न का दोस्तों 1498 वर्ष दे रहे दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर दे रहे, तो यहाँ पर सही आपका 1498 करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये प्रश्न को जरूर आप याद आप रख लीजिएगा, देखने को मिलेगा पेपर में। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने है, ये नहीं है दोस्तों। कौन सा नदी नर्मदा नदी पर दोस्तों बांध पर नहीं है, बता दीजिए। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों गांधी सागर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। एक बार प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, गांधी सागर दे रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गांधी सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पर बनाया गया था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग चलें दोस्तों, यहाँ पे 44 में खालसा पंथ द्वारा जो है किसके स्थापित किया गया था दोस्तों, बता दीजिए। खालसा पंथ द्वारा दोस्तों किसके स्थापित किया गया था, बता दीजिएगा। तो 44 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथियों का गुरु गोविंद सिंह बता रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, तो ये नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। 45 में देखिए, तो 45 में लिखता निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि दोस्तों, बता दीजिए। आपके सामने दो आपको यहाँ पे ट्रिक सिखाए थे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 45 का बता दीजिए। तो रेखीय संवेग दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही होगा दोस्तों, ये सदिश राशि है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है, ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, फटाक से यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर बारदौली अंदर आपको यहाँ पे आंदोलन बता रहे दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बारदौली सत्याग्रह दोस्तों, यहाँ पर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। चलिए 47 में क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा है दोस्तों डायन दोस्तों डैश की एक इकाई दोस्तों, बता दीजिए किसकी इकाई है दोस्तों। तो 47 का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे बल का इकाई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दे रहे हैं, तो आपका राइट आंसर सही होगा बल, ठीक है। तो चलिए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है वह गैस जो नोबल गैस कहलाती दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। 48 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हीलियम बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हीलियम आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती दोस्तों, यहाँ पे हीलियम इनका राइट आंसर सही होता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या लिखा है 49 में, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए, क्या राइट आंसर दीजिएगा 49 का। यहाँ पर 22 अप्रैल दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था दोस्तों, ये भी प्रश्न को याद आप रख लीजिएगा। 1970 में पहली बार मनाया गया था दोस्तों, ये भी याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर 50 में पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। तो दोस्तों 50 का राइट आंसर भुवनेश्वर बता रहे, यहाँ पर बी नंबर दे रहे दोस्तों, भुवनेश्वर इनका राइट आंसर सही होता है, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों हेडक्वार्टर। तो चलिए 51 में जो क्वेश्चन कह रहा है पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किससे जोड़ता है दोस्तों, ये प्रश्न कितने बार पेपर में आया हुआ है और बार बार पूछा भी जाता है। तो 51 का राइट आंसर बता दीजिए, तमिलनाडु केरल बता रहे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी दे रहे, तो यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होता है केरल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 52 में क्वेश्चन को देखिएगा, लिखता है किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है दोस्तों, ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है और कितनी बार पूछा भी गया दोस्तों। तो राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, भारत का लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो आपका ए नंबर सही आंसर आ रहा दोस्तों, याद आप रखेंगे 52 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो 53 में पढ़िए दोस्तों, 53 का राइट आंसर क्या सही होगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 53 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पर सरोजिनी नायडू बता रहे हैं, यहाँ पे बी नंबर है आपका राइट आंसर सही होगा, सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ये पेपर में पूछा जाता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न भी बनेगा आपका, तो 54 का बता दीजिए, सोन नदी घाटी परियोजना इनका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे याद रखिएगा। तो चलिए 55 में प्रश्न को पढ़ते हैं। 55 में लिखा है जम्मू और कश्मीर, थोड़ा दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जम्मू और कश्मीर होगा दोस्तों, ठीक है।
तो बगलिहार पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाई गई दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर राइट आंसर दीजिए। तो 55 का चिनाब नदी बता रहे दोस्तों, यहाँ पे चिनाब नदी पर बनाया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही हो रहा है आप लोग का। 56 में देखिए, 56 में क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। 56 प्रश्न का बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आंसर आप लोग दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी दे रहे दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर बी दे रहे जमुना, तो यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 57 जो क्वेश्चन कह रहा है भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा दोस्तों, कंफर्म बनेगा, 110% बनेगा। तो 57 का पहले प्रश्न का आंसर दीजिए। तो दोस्तों 1988 बता रहे ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे राइट आंसर 1988 आपका राइट आंसर सही होता है। तो चलिए 58 प्रश्न को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है पेपर में, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आपका मधुमक्खी जो है पालन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 58 प्रश्न का राइट आंसर एपीकल्चर बता रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर दे रहे, तो आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर 59 क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखा है साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो इनका राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, 59 प्रश्न का सेवालों का दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है, सेवालों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों साइकोलॉजी में। तो चलेंगे हम लोग यहाँ पर 60वें प्रश्न को पढ़ेंगे, बिहार का पहले रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 60 का राइट आंसर आप याद रखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछे जाने वाला है, कांवर झील दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पर सी राइट आंसर आपका सभी का सही है। चलेंगे हम लोग 61 में, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI कहाँ स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा पेपर में दोस्तों, आपके पेपर के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न VVI है, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों 61 का राइट आंसर क्या देते दे रहे दोस्तों, कोलकाता दे रहे ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होता है, कोलकाता। तो चलेंगे हम लोग 62 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 1907 में दोस्तों, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे दो प्रश्न को ऐड कर लीजिए। 1905 में क्या हुआ दोस्तों, बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग, तो दोस्तों दोनों ही प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 1907 में कह रहा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, बता दीजिए। तो 62 प्रश्न का राइट आंसर दादा यहाँ पे दे रहे दोस्तों, रास बिहारी घोष दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर आपका सभी दोस्तों का सही आ रहा दोस्तों, रास बिहारी घोष इनका करेक्ट आंसर है। तो चलेंगे 63 प्रश्न में, देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो ये तो छोटा सा प्रश्न आप लोग जानते, 63 का 22 भाषा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आप लोग का। चलेंगे यहाँ पे 64 में, क्वेश्चन कह रहा है झारखंड की राजकीय पशु है दोस्तों, बता दीजिए क्या है। तो 64 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे हाथी बता रहे दोस्तों, राजकीय पशु हाथी है दोस्तों, किनका, झारखंड का। तो चलिए यहाँ पे 65 में क्वेश्चन कह रहा है भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण की परीक्षण कहाँ किया था। क्वेश्चन दोस्तों ये भी पेपर के लिए बहुत अच्छा है, 65 का बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर बी बता, ऑप्शन नंबर बी बता रहे पोखरण, तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होगा, पोखरण करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे 66 में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है दोस्तों, बता दीजिए। 66 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, तो दोस्तों यहाँ पर 66 का गामा किरण बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे डी राइट आंसर आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो 67 प्रश्न को पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखता है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु कौन है दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है पेपर में दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो 67 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे 5वें गुरु थे दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गुरु अर्जुन देव के सिखों के कौन गुरु हैं दोस्तों, यहाँ पर 5वें गुरु थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो 68 प्रश्न को पढ़िए, यहाँ पर लिखता है बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है, बता दीजिए दोस्तों। ये तो आप लोग जरूर जानते होंगे क्योंकि अभी चुनाव लगातार हुआ है दोस्तों, इधर सभी को पता होगा। तो 68 का बता दीजिए। तो यहाँ पे 40 सीट है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होता है, 40 सीट इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग चलेंगे 69 प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, बता दीजिए। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक नहीं माना जाता दोस्तों, फटाक से जवाब दे दीजिए। तो 69 प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे लेवोजियर बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे डी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। चलिए हम दोस्तों यहाँ पर 70 में क्वेश्चन कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा दिया था दोस्तों कौन, किस पंचवर्षीय योजना में और कौन दिया था दोस्तों, दोनों ही प्रश्न का जवाब दीजिए। तो पहला आपका राइट आंसर होता है पंचवर्षीय योजना में दिया था दोस्तों, कहाँ पे आंसर आपका बी में दिया हुआ है, तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना इनका राइट आंसर सही होगा। इनका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी दिया था दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा किस वर्ष में दिया था दोस्तों, वर्ष आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग वर्ष कमेंट में लिख दीजिएगा। तो 71 में लिखा है कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 71 प्रश्न का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा, कादम्बरी जो है पुस्तक के लेखक कौन है, बाणभट्ट है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा।
ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आप लोग से एक बात कहना चाह रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा कुछ आपके डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों क्लास में, तो उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि दोस्तों सारा बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है आगे पीछे। ठीक है, नज़रअंदाज कर दिए दोस्तों, आपको पूरा क्लास अंत तक हम करवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 72 प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है बता दीजिए। तो 72 प्रश्न का राइट आंसर पहले बता दिए दोस्तों, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होगा, नर्मदा नदी। तो 73 में क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िएगा, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं। तो 73 प्रश्न दोस्तों पूछे जाने का पूरा चांस रहता है दोस्तों क्वेश्चन में, पेपर में दोस्तों। लाल कृष्ण आडवाणी बता रहे, तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी इनका सही आंसर है। तो 74 प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों, लिखा भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित, तो दोस्तों सभी मेरे दोस्त जानते हैं। 74 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर दीजिएगा, कह रहा है दोस्तों भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित दोस्तों, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही आंसर हो रहा है, आपका करेक्ट आंसर है। तो 75 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, लिखा है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों बता दीजिए। 75 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, तो दोस्तों भोपाल में दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होगा, भोपाल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो 76 में क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखा है भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। 76 का उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, यहाँ पे राइट आंसर सही होगा उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग 77 में प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों, लिखा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों 77 का राइट आंसर क्या बता रहे, 1991 बता रहे दोस्तों, यहाँ पर बी राइट आंसर सही होगा, 1991 करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए 78 प्रश्न को पढ़िएगा, लिखा है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है। तो 78 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पर चंद्रगुप्त जो है द्वितीय बता रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर डी नंबर होगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय इनका राइट आंसर सही होगा। प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए पहले दोस्तों, ये पेपर में देखने को मिलेगा कन्फर्म। विक्रमादित्य का किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर सही होगा, 78 का ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर 79 में जो क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए दोस्तों बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न दोस्तों, पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रावस्ती दे रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, श्रावस्ती इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए 80 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये तो जानते ही होंगे दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न को बता दीजिए। तो मुंडा जनजाति दोस्तों झारखंड में पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो आपका राइट आंसर सही होगा झारखंड। चलिए हम लोग 81 प्रश्न 81 में पढ़ेंगे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ की गई दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे क्या राइट आंसर दीजिए, छोटा सा प्रश्न है, फटाफट बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1951 दे रहे, ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर बी राइट आंसर सही होगा, 1951 इनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे 82 में क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। इस प्रश्न को पहले तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये वीवीआई प्रश्न दोस्तों पेपर में आपको देखने को कन्फर्म मिलेगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पर 82 प्रश्न में क्या राइट आंसर दे रहे, भाग 3 दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, भाग 3 इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 83 में जो क्वेश्चन कह रहा है इनको पढ़िएगा, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पर 83 प्रश्न 83 नंबर प्रश्न का इंदिरा गांधी बता रहे, तो बी नंबर इनका राइट आंसर सही होगा, इंदिरा गांधी दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो 84 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, क्या लिखता है दोस्तों 84 में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों बता दीजिए। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 84 प्रश्न का राइट आंसर कर्नाटक बता रहे, तो यहाँ पे डी राइट आंसर सही होगा, कर्नाटक इनका सही आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 85 में जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा प्रश्न दोस्तों, कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं बता दीजिए। क्वेश्चन को पहले देखिए ध्यान से, तब बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रामविलास पासवान जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर सही होता है आपका। तो दोस्तों 86 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आगा खान का जो है महल किस राज्य में स्थित है दोस्तों बता दीजिएगा। तो 86 प्रश्न का दोस्तों महाराष्ट्र दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तो आपका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाता है। तो दोस्तों 87 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से मकर रेखा होकर गुजरती दोस्तों। ये प्रश्न पहले तो पेपर में कॉपी में नोट कर लीजिए, पेपर में देखने को मिलेगा। तो 87 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर जो बता रहे थे दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसा राज्य दोस्तों यहाँ पे जो है मकर रेखा जो है यहाँ पे कह रहा है भारत राज्य से मकर रेखा गुजरती है। तो चलिए हम लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी बता दिए इनका। 88 प्रश्न को बताइएगा, जापान में
होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। 88 प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग दोस्तों, तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होगा आपका। तो चलिए हम लोग चलेंगे 89 प्रश्नों को पढ़ेंगे। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों 89 प्रश्नों को पढ़ेंगे। 89 में क्या लिखता है दोस्तों, भारत रत्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बी राइट आंसर इसका सही होगा। तो 90 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों, क्या लिखता है, बिहार में हिमालय कौन सी श्रेणी में पाई जाती है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 90 नंबर प्रश्न को 90 नंबर प्रश्न का शिवालिक बता रहे दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर सही होता है। बिहार में कौन सी श्रेणी में पाई जाती है दोस्तों, हिमालय, तो शिवालिक श्रेणी में पाया जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलेंगे 91 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। ये तो दोस्तों सभी दोस्त जानते हैं 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलेंगे 92 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। रबी फसल की बुआई होती है दोस्तों किस माह में। रबी फसल की बुआई दोस्तों किस माह में होती है दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है पेपर में। अक्टूबर नवंबर में होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो आपका डी राइट आंसर सही होता है। चलिए 93 प्रश्न को पढ़ेंगे। तो लिखा है नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, बता दीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या सही होगा 93 में। तो दोस्तों महापद्म नंद बता रहे दोस्तों, यहाँ पर सी राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे आप याद आप रख लीजिएगा। तो 94 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, क्या लिखता है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था दोस्तों ये प्रश्न पेपर में बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों, इनको नोट आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों 94 में जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बी राइट आंसर आपका सही होगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो 95 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनको पढ़िएगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों, 95 को बता दीजिए। क्या राइट आंसर सही दे रहे हैं आप लोग, कोलकाता बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, तो आपका सी राइट आंसर कोलकाता हो जाता है दोस्तों। टीपू सुल्तान का मस्जिद कहाँ पर स्थित दोस्तों, कोलकाता में स्थित है। तो चलिए हम लोग चलेंगे 96 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा दोस्तों, बता दीजिए। सूर्य से दोस्तों तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या सही आंसर दीजिएगा 96 का दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी बता रहे तो यहाँ पर बी राइट आंसर पृथ्वी हो जाता है। चलिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे 97 में क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, 97 का राइट आंसर बता दीजिए। आनंदीबेन पटेल है दोस्तों। यहाँ पर एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, अपडेट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलेंगे 98 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखता है दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए डैश में संग्रहित होता है दोस्तों, बता दीजिए किस में संग्रहित होता है दोस्तों विटामिन ए। ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आपको देखने को पूरा चांस है मिल सकता है दोस्तों। तो यकृत बता रही दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तो आपका राइट आंसर यकृत हो जाता है दोस्तों। चलिए 98% को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर उस गैस का नाम बताओ जो गुब्बारे में भरी जाती है दोस्तों, छोटा सा प्रश्न दोस्तों बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर आप लोग 99 का दीजिएगा, हीलियम। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हीलियम इनका करेक्ट आंसर है। तो 100 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों, बता दीजिए। किस वर्ष में दोस्तों शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना, 2015 में दोस्तों यहाँ पर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर सही दे रहे दोस्तों, आपको 2015 बता रहे दोस्तों, सही होगा। इसमें एक और बता दी दोस्तों, नीति आयोग का स्थापना 2015 में होता दोस्तों, किनको भंग करके, योजना आयोग को भंग करके। योजना का स्थापना 1950 में होता है, इनके अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। चलिए हम लोग चलेंगे 101 प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखता है, मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे ऑप्शन भी आपके सामने 101 में बता दीजिए। जेपी कृपलानी बता रहे दोस्तों, यहाँ पर सी इनका राइट आंसर सही होगा, जेपी कृपलानी दोस्तों। कुछ पॉइंट है इनको देख लीजिए। लिखा है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, इनको याद आप जरूर रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे 102 में लिखता है निम्नलिखित में से किस धरोहर को सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों 102 में क्या राइट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों अजंता का, जो अजंता एलोरा गुफा, इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट है दोस्तों, इनको देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, एक पेपर में देखने एक नंबर मिलेगा। सांची का स्रोत दोस्तों यहाँ पर 1981 में होता है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में, खुजराहो दोस्तों 1986, मजंता एलोरा गुफा 1983 में दोस्तों, सभी वर्ष को याद रख लीजिए स्थापना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 103 में देखते हैं तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 103 में अलबुरीन बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो 104 में देखिए दोस्तों लिखा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट इनको भी पढ़ लीजिए। अलबुरीन पुस्तक के लेखक दोस्तों यहाँ पे किताबुल हिंद है दोस्तों, गुलबदन बेगम का हिमायूनामा है, अब्दुल हमीद का बादशाह नामा है, बादशाह नाम, फिरदौसी का शाहनामा है दोस्तों। यहाँ पे चारों पुस्तक याद कर लेते तो एक नंबर आपको बिहार पुलिस में देखने को कंफर्म मिलेगा दोस्तों।
चलिए हम लोग चलें 104 में लिखा है गोनरिया। गोनरिया रोग का रोगवाहक कौन होता है दोस्तों, बता दीजिएगा। गोनेरिया, गोनेरिया रोग का दोस्तों रोगवाहक कौन होता है। 104 का राइट आंसर बता रहे जीवाणु, तो यहाँ पर बी राइट आंसर जीवाणु इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। 105 में कहता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या दोस्तों, बता दीजिए। तो 105 में जो राइबोस जो है यहाँ पे राइबोफ्लोविन बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे डी राइट आंसर सही होता है आपका। राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो 106 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बता दीजिएगा। यहाँ पे कुछ आपका ऑप्शन दिया गया दोस्तों, रासायनिक नाम। जो B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन है दोस्तों, B3 का है नियासिन, B6 का है दोस्तों फाइरोडॉक्सिन, B2 का है राइबोफ्लोविन। दोस्तों यहाँ पे एक बार नोट अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो PDF आपका अवेलेबल कर दिया जाएगा, नोट बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। पहले देख लीजिए क्लास को। तो 106 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 106 में अनुच्छेद 15 में शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश संबंधित भेदभाव किस आधार पर उल्लेख नहीं है, बता दीजिए पहले क्वेश्चन का। तो राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों यहाँ पर 106 में, तो सभी दोस्तों का निवास स्थान बता रहे दोस्तों, यहाँ पर जो बता रहे थे निवास स्थान, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है दोस्तों, अनुच्छेद में क्या क्या शामिल है, धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान। दोस्तों ये सब अनुच्छेद 15 में शामिल है। 107 में देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हो चुका है लग रहा है जहाँ तक, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर, कोझिकोड केरल में दोस्तों, ये भी प्रश्न हो चुका ऊपर में, रिपीट 2 बार हो चुका है दोस्तों टाइपिंग में, ठीक है। तो भारत में साक्षर जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा दोस्तों, ये भी बता दीजिए। 108 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लक्षद्वीप दे रहे हैं, तो यहाँ पे लक्षद्वीप इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, इसे पेपर में देखने को मिलेगा आपको। तो 109 में जो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है दोस्तों, बता दीजिए कौन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बता दीजिएगा। 109 में क्या राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बता रहे दोस्तों, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पर आपका जो है ये शामिल यूनेस्को में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होता है। तो यहाँ पे चलिए कुछ पॉइंट इनको नोट कर लीजिए कॉपी में, 4 में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम राज्य में है। यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में है। मानव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो 10 में कहता है दोस्तों 110 में एफला विष किससे बनते दोस्तों, बता दीजिए। एफला विष किससे बनते दोस्तों, 110 नंबर प्रश्न का दोस्तों कवक बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है, कवक। तो चलिए हम लोग चलें 111 में दोस्तों, 5 से 10 प्रश्न और बचा हुआ दोस्तों, 9 प्रश्न और बचा हुआ, आपका क्लास समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हमको जहाँ तक फिर से लग रहा है रिपीट हो जाए, डायन किसका मात्रक है, बता दीजिए। तो दोस्तों 111 का राइट आंसर बल दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बल आपका राइट आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग चलेंगे 112 में लिखा है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है दोस्तों, ये भी प्रश्न कितनी बार आ चुका है पेपर में, ये पूछे जाने का चांस 112 बता दीजिए। तो नंबर यहाँ पर विसेंट स्टीम बता रहे दोस्तों, बी नंबर दे रहे, तो बी राइट आंसर सही होगा आपका। तो 113 में देखिए दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये पेपर में मिलेगा कन्फर्म, इस कॉपी को आप नोट अच्छे से कर लीजिए और याद रखिएगा। 113 का दोस्तों यहाँ पे सावा कमीर दे दो दोस्तों, यहाँ पर दे रहे सावा कमीर, ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होगा। दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सावा कमीर, इनका राइट आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट इनको देख ली दोस्तों, अध्यक्ष बताया जा रहा है दोस्तों, सावा कमीर द्वितीय का था, महाकाश्यप दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का था, और मोगली पुत्तिस दोस्तों तीसरा था, वसुदेव चौथा था, ठीक है दोस्तों। तो इनको अच्छे से एक बार कॉपी में देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 114 में डायमंड किस खेल का मैदान है, बता दीजिए। डायमंड दोस्तों किस खेल का मैदान, 114 में क्या राइट आंसर आ रहा है आप लोग का दोस्तों, बेसबॉल दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे बेसबॉल, तो आपका राइट आंसर सही होगा बेसबॉल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 115 में हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखता है। यहाँ पे अमेरिका का खेल का दोस्तों, यहाँ पे बेसबॉल है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल अमेरिका का, ठीक है। तो यहाँ पे 115 में लिखा है पानी का पृष्ठ तनाव जो है अपमार्जक मिलने पर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है घटता क्या होगा दोस्तों, बता दीजिए। तो 115 में दोस्तों कम होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 116 में देखिए क्या कहता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों, जानते ही होंगे दोस्तों आप लोग, बता दीजिए। 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे 117 में, देखिए दोस्तों लिखा है एक दर्पण एकेडमी ऑफ जो है फॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन दोस्तों, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए तब आंसर दीजिएगा। यहाँ पे मिरालिनी साराभाई बता रहे दोस्तों, बी नंबर दे रहे, तो आपका बी राइट आंसर सही होता है आपका, ठीक है। तो 118 में देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो दोस्तों बता दिए दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, और इसकी स्थापना मुंबई में है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 118 का राइट आंसर 1867 बता रहे बी, तो आपका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए 119 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, प्रथम गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों, बता दीजिएगा। यहाँ पे क्या आंसर है आप लोग का, आर 119 का दोस्तों, यहाँ पर सी दे रहे दोस्तों, सुकूनू बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो यहाँ पे सी इनका राइट आंसर सही होगा। सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों 120 का, सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों, लग रहा है क्वेश्चन भी हो चुका है
डबल टैपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों। हाइड्रोजन बता रहे दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों, हाइड्रोजन इनका करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आपको टोटल 120 प्रश्न करवाए थे, 120 में से कितना सही कर पाए दोस्तों ये जरूर बता दीजिएगा। और आपका सेशन आज का कैसा लगा दोस्तों, ललन टॉप प्रश्न कैसा रहा आपके लिए दोस्तों ये जरूर लिख दीजिएगा। ये मेहनत का थोड़ा सा फल दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना कि दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और सेशन को लाइक करके अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे दोस्त मेरी बहन यहाँ तक बने हुए सभी दिल से धन्यवाद करेंगे, उनको दिल से धन्यवाद करते हुए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।